नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल कर लिया है। नीतीश कुमार के साथ अमित शाह भी रहे मौजूद। तो पटना स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे अमित शाह। नीतीश ने नामांकन दाखिल किया। नीतीश कुमार के साथ अमित शाह मौजूद रहे। तो बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने अब राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। सभी एनडीए उम्मीदवारों ने नामांकन कर लिया है। नितिन नवीन ने भी अब अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। रामनाथ ठाकुर ने भी अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। और इस नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अब तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। नामांकन दाखिल कर दिया है राज्यसभा के लिए। तो अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। नामांकन दाखिल कर दिया है उन्होंने। और इसी बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ नितिन नवीन ने भी नामांकन दाखिल कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहे। स्टेट गेस्ट हाउस अमित शाह पहुंचे और उसके बाद नामांकन दाखिल किया गया। तमाम नेताओं ने नामांकन दाखिल कर लिया। जिनको आज नामांकन दाखिल करना था, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन, नीतीश कुमार। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, नीतीश कुमार ने नामांकन कर लिया दाखिल। सभी एनडीए के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। और इस नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। और इसके बाद एक बैठक भी हुई है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें नीतीश कुमार हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी वहां दिख रहे हैं। और उसी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी हैं। तो नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल कर लिया है। नीतीश कुमार के साथ नितिन नवीन ने भी नामांकन दाखिल किया है। और बीच में देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर लिया है। तो दोनों नेताओं ने नामांकन दाखिल कर लिया है। बताते चले आपको कि नीतीश कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। तो राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार का नामांकन हो चुका है। चलिए, हमारे साथ आलोक पांडे मौजूद हैं। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब राज्यसभा जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो जेडीयू की जिम्मेदारी कौन लेने वाला है, क्या लगता है? पहली बात तो ये कि चलिए, नीतीश कुमार ने नामांकन तो दाखिल किया, वरना तो मुझे लगता है कहीं ये खबर ना आ जाए कि नीतीश कुमार आरजेडी से मिले, नीतीश कुमार आरजेडी से मिले, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अंततोगत्वा नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसका मतलब वो राज्यसभा जा रहे हैं। और इसका अगला मतलब ये है कि हो सकता है वो केंद्रीय मिनिस्टर भी बने। लेकिन फिलहाल आपका प्रश्न ये है कि नीतीश कुमार के बाद आखिर कौन? अब ये प्रश्न जरूर है। भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा होगा। सम्राट चौधरी के साथ और भी कई लोगों के नाम आने शुरू हो गए हैं। सत्यानंद राय भी है, केंद्र सरकार में मिनिस्टर है, और दिलीप जायसवाल भी है। तो देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जो अभी तक की भारतीय जनता पार्टी है, ज्यादातर महाराष्ट्र को अगर छोड़ दे तो एक्सपेक्टेड लाइंस में कभी किसी को उसने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार जो उसका कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो वो हिस्टोरिक डे जरूर होने वाला है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी आलोक जी, हिस्टोरिक डे तो रहेगा। राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है? इतना आसान नहीं होगा ये सफर। नहीं, राजनीति में चुनौती तो रहती ही है, लेकिन इस समय बात चुनौती की नहीं है। बात है उस हिस्टोरिक डे की। बीजेपी के लिए ब्लैक स्पॉट था। बिहार में वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही, कई बार से सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर रही है, लेकिन फिर भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही थी। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, खासकर बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मन महसूस के रह जाते थे। छोटे भाई, छोटा भाई, जनता बड़ा भाई बना रही है और बीजेपी छोटा भाई बन रही है। जनता बड़ा भाई बना रही है, बीजेपी छोटा भाई बन रही है। तो बीजेपी को बहुत तकलीफ हो रही थी बिहार को लेकर के, और कि उसका मुख्यमंत्री कभी नहीं बना है। हिंदी भाषी राज्य है और भारतीय जनता पार्टी का एक टैगलाइन
टैगलाइन है, उनके ऊपर एक टैगलाइन चपकती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी राज्यों की सबसे मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टी है। हिंदी हार्टलाइन में भी वो अपना बिहार जैसे राज्य में अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही थी। तो देखना यही है कि भारतीय जनता पार्टी इसको उत्सव के रूप में जरूर मनाएगी। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार उनके साथ है और उसके बाद कोई चुनौती बचती नहीं है। नीतीश कुमार का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, नीतीश कुमार केंद्र में मिनिस्टर बन सकते हैं, बस नीतीश कुमार का बेहतरीन रिटायरमेंट प्लान भी हो जाएगा और इधर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देगा। राजनीति में अगर किसी को नुकसान पहुंचाए बिना या मिनिमम नुकसान पहुंचाए बिना मैक्सिमम लाभ का कोई उदाहरण मुझे पहली बार दिखा है तो मैं इस सत्ता परिवर्तन को देखूंगा, जहां नीतीश कुमार केंद्र में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे मुफीद कम से कम यूजीसी मैटर के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सब निगेटिव खबरें आ रही थी, एनसीईआरटी विवाद हो गया, यूजीसी विवाद हो गया, अब एक कम से कम बीजेपी को लग रहा है कुछ अच्छा तो हुआ। लेकिन इसमें भी तो विवाद ही लग रहा है। इसमें भी जेडीयू के कई नेता कह रहे हैं ये तो दबाव में हुआ है, नीतीश जी पे दबाव बनाया गया है। कई नेता अभी भी कह रहे हैं, भड़के हुए हैं, तोड़फोड़ हो रहा है कि ये तो बीजेपी ने दबाव बनाया है नीतीश कुमार पे। नहीं, ये तो सब असंतुष्टों की बात थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है। नीतीश कुमार और दबाव, ये बात नीतीश कुमार के कैरेक्टर में बिल्कुल फिट नहीं बैठती। जितना मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, दबाव की पॉलिटिक्स वो खेलते नहीं, वो दबाव की पॉलिटिक्स खिलवाते हैं और दूसरा उनके दबाव में आता है। जब तक उन्होंने नहीं चाहा, बिहार में कोई बीजेपी का बहुत बड़ा नेता आज तक, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा जनादेश विधानसभा चुनाव में भी 2-3 बार से लेके आ रही, लेकिन आज भी नीतीश कुमार के कद का या नीतीश कुमार के पैरेलल खड़ा होने वाला कोई नेता नहीं खड़ा करने दिया नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से। तो नीतीश कुमार दबाव की राजनीति में आएंगे, मुझे लगता है जितना मैं नीतीश कुमार को जानता हूं ऐसा उनका कोई कैरेक्टर नहीं है। उम्र हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना हो सकता है, ये चीजें तो हो सकती है, लेकिन दबाव की पॉलिटिक्स और नीतीश कुमार, और उसमें में नीतीश कुमार दबाव की पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट कर ले, मुझे लगता है ये नीतीश कुमार के साथ कहना अन्याय होगा कि वो डर से या दबाव से झुक गए। चलिए, मनोज लाल मनु भी हमारे साथ हैं, जेडीयू से प्रवक्ता है। मनोज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, अब तो नामांकन भी हो गया है, राज्यसभा जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन कार्यकर्ता अब भी नाराज हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि जेडीयू कार्यालय में तोड़फोड़ मचा हुआ है। क्या उन कार्यकर्ताओं को मनाएंगे नीतीश कुमार? देखिए शर्मिला जी, नीतीश कुमार जी के ट्वीट के आने के बाद कार्यकर्ता उनके ट्वीट का सम्मान किए और उसके बाद कोई ऐसी बातचीत नहीं, जहां तक ट्वीट की बात सभी कार्यकर्ताओं को मिला है तो कार्यकर्ता अब शांत हो गए हैं और नीतीश जी के जो इच्छा है उस इच्छा के लिए वो सब है। और कार्यकर्ता तो नीतीश जी के आवाज से ही मान जाते हैं, तो नीतीश जी की आवाज आ गई है और आप देखिएगा कि अब आधे घंटे के बाद सारा मामला शांत हो जाएगा। सभी लोग नीतीश कुमार जी के पक्ष में खड़ा रहेंगे। कुछ भ्रांतियां फैल गई थी शर्मिला जी, जिस कारण कार्यकर्ता आ गए थे। अगर यही नीतीश कुमार जी कल ट्वीट कर दिए रहते तो फिर आज ऐसी नौबत नहीं आती। आपने देखा होगा कि जैसे ही ट्वीट उनका आया और उसके बाद से सीएम हाउस से लोग निकलना शुरू कर दिए और वही रहता है, कार्यकर्ताओं के मन में बिछो है। ये इस चीज से मैं अस्वीकार नहीं करता हूं कि अभी भी कार्यकर्ता के मन में थोड़ा सा बिछो है, लेकिन इस बिछो में कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता अपने नेता नीतीश कुमार जी के जो बात है उस बात को पूरा करने के लिए सफल है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे नीतीश कुमार जी के लिए मुख्यमंत्री कोई मायने नहीं रखता है। नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक जीवन में जब भी सत्ता में आए तो वो हमेशा मुख्यमंत्री ही लगभग रहे और मुख्यमंत्री छोड़ने की भी बात आई तो आपने देखा होगा कि सीधे उन्होंने जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, या 2020 में जब हमारी सीट कमी आई तो उन्होंने साफ कोई से बीजेपी नेताओं को कह दिया। इसीलिए कोई मुख्यमंत्री ही उनकी, लेकिन वो तो कुछ दिनों के लिए बनाए गए थे ना मुख्यमंत्री। मांझी जी तो 7 या 14 दिन के लिए बने थे वो। नहीं, मैं आपकी बात को मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने तो छोड़ दिया था।
उन्होंने तो मुख्यमंत्री दूसरा, या उस समय अगर वो चाहते कि हम मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़े तो कोई थोड़े वहाँ रोक सकता था। उनको कोई कह देता कि आप मुख्यमंत्री का पद खाली कर दीजिए, या मुख्यमंत्री चाहते हैं तो अपने पुत्र को, अपने भाई को, किसी को भी राज्यसभा भेज देते। पार्टी के अंदर भी कोई एक शब्द नहीं इस पर कोई बोलता। इसीलिए ये कुछ नहीं है। उनका जो निर्देश हुआ है, हमारे पार्टी के सभी नेता का कल बयान आ रहा था कि कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे, मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही हम चलेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने अपना निर्णय लिया, पहले से भी उन्होंने इच्छा जताई थी, और उस इच्छा के बाद पहला राज्यसभा हो रहा था। तो वह जब जा रहे हैं तो फिर उनका हम लोग स्वागत करेंगे। और सारे कार्यकर्ता आप देखिएगा थोड़ा बिछो मन से ही, कार्यकर्ता के मन में बिछो रहेगा जो 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। एक एक कार्यकर्ताओं से कभी भी ऑफिस में आकर मिल लेना, कभी भी सीएम हाउस का गेट को खोल देना। तो ये तो खूबी थी नीतीश कुमार जी की। और इसीलिए जब नीतीश कुमार जी ने खुद जब नॉमिनेशन कर दिया, सारा मामला समाप्त है। कुछ बिछो मन से ही हम सारे कार्यकर्ता उनका स्वागत करते। चलिए आलोक जी, जैसा कि मनोज जी ने भी कहा कि अब मुख्यमंत्री को कोई लालच नहीं था कुर्सी का, लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि अब वो राज्यसभा, अब उन्होंने नामांकन भी कर दिया है, तो अब तो विराम लग चुका है, वो राज्यसभा जा रहे हैं, वो इस्तीफा दे देंगे। तो अब सवाल ये है कि अब बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि किस पार्टी के कोटे से होगा, बीजेपी के कोटे से होगा, जेडीयू के कोटे से होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं था, तो फिर कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी करते थे नीतीश कुमार। तो ऐसा नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं था, वो तो राजनीतिक संत है। नीतीश कुमार से तो किसने सौदेबाजी की बिहार की राजनीति में? तो ये कहना कि उन्हें लालच नहीं था, उन्होंने जब बनाया तो जीता, और राम मांझी को तो पपेट बनाया, जब थोड़े दिन के लिए बना दिया, लगा है भाई छोड़ना, थोड़ा रेस्ट करना है या कोई, और फिर हटा के खुद बन गए। तो वो एक अलग मैटर था। यहाँ सत्ता परिवर्तन की बात है। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के लिए तो भाई उन्होंने हमेशा समझौता किया आरजेडी और बीजेपी से। बीजेपी को उनके पद को छीनने के लिए उत्सुक हुई तो आरजेडी के साथ चले गए, आरजेडी ने उनको दबाने की कोशिश की पद से, तो क्या भाई चाचा हटो, और तेजस्वी को बनाने तो बीजेपी के साथ आ गए। तो इसलिए ये कहना कि वो बहुत बड़े संत हैं नहीं, दिखालिस खाटी नेता है। और नीतीश कुमार जैसा मतलब मौके का फायदा उठाना लेता मैंने नहीं देखा आज तक भारतीय राजनीति में। तो ये तो सब भाई प्रवक्ता वो कहेंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैंने नीतीश कुमार से ज्यादा लाभ प्राप्त करने, मौके का फायदा बुनाने वाला, अपनी राजनीतिक लाभ लेने वाला नेता नहीं देखा आज तक भारत में। बहुत बड़े रामविलास पासवान और नीतीश कुमार दो ही ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपनी सत्ता से ज्यादा, अपनी हैसियत से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे या मिनिस्टर पद में रहे। तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल सारे नेताओं जैसे ही, बस एक अच्छी बात है कि उनके ऊपर कम से कम कोई दाग नहीं लगता है, परिवारवाद का भी दाग नहीं लगा उनके ऊपर, ये लांछन नहीं लगा था, लेकिन अब जाते जाते शायद वो लगा दे। अब लगेगा, अब लगेगा, अब रिटायरमेंट के बाद तो लग ही जाता है। अब उनके जैसा बात चल रही है, हवा है कि उनका बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। लेकिन जैसा आपका प्रश्न है कि अब किसके कोटे से मुख्यमंत्री होगा, सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी ये तो तैयार नहीं होगी। नीतीश कुमार ने अपने बाद कोई बड़ा नेता रखा नहीं इतना बड़ा कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, और बीजेपी इस बात के लिए तैयार नहीं होगी कि अब वो जेडीयू के कोटे से कोई मुख्यमंत्री बने। मुझे ऐसा लगता है इस बार बीजेपी के कोटे से ही मुख्यमंत्री होंगे। और नाम तो कई चल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई, डिप्टी सीएम के रूप में 2 साल तक उन्होंने काम किया है। तो गृह मंत्रालय उन्हें दे दिया गया, गृह मंत्रालय जो हमेशा से नीतीश कुमार के कब्जे में रहा, वो सम्राट चौधरी के कब्जे में आ गया था। क्या उसी के बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए थे, क्योंकि विपक्ष तो उसी के बाद से बोलने लग गया था। सरमत जी, बिहार के न्यूज़पेपर देखिए, हमेशा ऐसी खबरें चाहे चलवाई जाती हो, चलती हो कि नीतीश कुमार के ऊपर या नीतीश कुमार के नीचे गृह मंत्री, क्योंकि अब सम्राट चौधरी है, उनकी जो पिक्चर आती थी उनके कामों की
क्रम आता था। तो बिहार के न्यूज़पेपर को जब गौर से देखो तो भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम अब ये है कि प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से और ज्यादा सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी रूप में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। मीडिया में एक बार नहीं 50 बार जब मैंने वहां के न्यूज़पेपर को देखा तो सम्राट चौधरी को भी मीडिया ने बहुत प्रमुखता से स्थान दिया या मीडिया से, प्रिंट मीडिया से लगता स्थान दिलवाया गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। और इस चुनाव के बाद जब गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी तो गृह मंत्रालय उनके पास आए तो मुझे उस समय से भी खटकने लगा था कि शायद नीतीश कुमार लंबे समय तक अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के लिए बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कब अपना कौन सा चोला पहनेंगे, आरजेडी वाला चोला पहनेंगे या बीजेपी वाला चोला पहनेंगे, ये तो बहुत लंबा खेल वो लंबे समय से खेल ही रहे थे। लेकिन इस बार ना उन्होंने आरजेडी का चोला पहना ना इस तरह का एक नया चोला पहन लिया। अब वो राज्यसभा जा रहे हैं, केंद्र में हो सकता है रेल मंत्री बने, और बिहार में सम्राट चौधरी की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अनप्रेडिक्टेबल तरीके से काम करती है तो फिर कोई भी व्यक्ति बिहार से मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन कम से कम वो बीजेपी कोटे का होगा। और दूसरी संभावना ये है कि वो ओबीसी वर्ग से होना चाहिए, इसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये सरप्राइज शायद संभव नहीं है कि इस बार बीजेपी कोटे से कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा परिचर्चा है नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। जेडीयू से बड़ी पार्टी भी है, नीतीश कुमार रिटायर हो रहे हैं, अब उनके पुत्र को डिप्टी सीएम की समझौता लगभग हो गया है और वो अभी कभी राजनीति में रहे भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अब उनके पुत्र को अगर मुख्यमंत्री एक बार बना लेगी तो फिर अगले 30-40 सालों तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अभी ये कहेगी कि ठीक है पहले उनकी ट्रेनिंग हो जाए और वो थोड़ा एक्सेप्टेबल हो जाए चीजें, फिर आगे देखेंगे। अभी हमें हमारा मुख्यमंत्री बनाने दीजिए। मनोज जी कितने सहमत हैं आप? अपना अपना समीक्षा है, उस पर तो हम कुछ कह नहीं कर सकते हैं। अब मुख्यमंत्री कौन बनेंगे नहीं बनेंगे, अगर बीजेपी से भी बनेंगे तो कौन बन जाएंगे, इसका कोई लेखा जोखा नहीं हो सकता है। जो कुछ कभी देखने को मिलता है वो नहीं भी होता है। और जदयू के अंदर भी कई लोग हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में कौन है सर? नाम हैं सरकार। आप नाम बताइए सर। नाम देखिए, नाम तो बहुत आ रहा है। हर एक आदमी जो है जो मुख्यमंत्री के रूप में है, तो जदयू के भी बहुत सारे लीडर हैं। रामनाथ ठाकुर जी हैं, वो भी लौट के आ सकते हैं। उसके बाद विजेंद्र यादव जी हैं। तो अनुभव का तो है, ऐसा थोड़ा है कि अनुभव का नहीं है। और कौन आदमी कब मुख्यमंत्री बन जाए ये तो कोई आदमी शर्मिला जी सोच नहीं सकता है। उदाहरण के लिए आप राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी दे सकते हैं, जिनका कभी नाम भी नहीं आ रहा था, अचानक वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अब इसके लिए आप तो जब देखिए एनडीए के नेता जब बैठेंगे तो उस पर भी निर्णय होगा कौन जाएंगे नहीं जाएंगे। अब निशांत जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सब फैसला तो अब नीतीश जी जब बैठक होगी तो उसमें क्लियर होगा। इसीलिए हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। और नीतीश जी अगर चाह लेते हैं जो वो उस चीज को करते हैं। और देखिए अब हम पुरानी बातों को भी नहीं कहना चाहते हैं कि कहीं किसी दूसरे गठबंधन में लोग गए हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। फिर गठबंधन में लौटे तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे। एक कारण यही नहीं था कि मुख्यमंत्री के हिसाब से, पर ये भी तो कारण था सर, ये भी तो एक कारण ही था। नहीं, अगर वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर नीतीश जी के ऊपर कोई क्षमता नहीं रहती तो जो हमारे अमित शाह जी उस समय बयान देते थे कि नीतीश जी के लिए खिड़की केवाड़ी बंद है, तो वो फिर नहीं लेते। तो देखिए एक ही चीज आप नहीं मान सकते। अगर हम आपके पर आप लोगों ने भी तो कहा था कि हम नहीं जाएंगे बीजेपी में, आप भी तो चले गए सर। भाई तो वही तो हम कह रहे हैं कि राजनीति में जब आप आइएगा ना तो राजनीति परिस्थितियों के अनुसार चलती है। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि हमेशा परिस्थिति बस ही राजनीति आगे बढ़ती है। अब नीतीश कुमार जी इतने वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं
और उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा पहले ही जताई थी। ये नहीं था कि 2 दिन पहले उन्होंने जताया कि उनकी इच्छा है। तो जब मौका लग रहा है तो जाएंगे। अब मुख्यमंत्री कौन कोटे से बनेंगे कि कहीं दूसरे ही गठबंधन के बीजेपी जदयू को छोड़ के कोई भी बन सकते हैं। सभी लोगों में ताकत है, सभी लोगों में स्थिति है, इसलिए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे इस पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। जेडीयू की प्लानिंग क्या है सर? अब क्योंकि जा रहे हैं केंद्र की राजनीति में से सक्रिय होंगे। जेडीयू की एकमात्र प्लानिंग है कि एनडीए को हम टाइट रखें, एनडीए को हम मजबूत रखें, एनडीए के तमाम दल, सभी दल एक दूसरे को अपना समझे, कोई किसी तरह की फूट नहीं आए। कोई भी दल के नेता सभी लोग इकट्ठ होकर एनडीए को मजबूत करे। बिहार में से लेकर देश भर के अंदर एनडीए हमेशा एक रहे, यही अभी जदयू की है। और बाकी अब जदयू की बैठक होगी, कौन नेता मंत्री बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। आलोक जी, जेडीयू नेतृत्व पे कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, अब प्रभाव तो आना ही, लेकिन लल्लन सिंह की बात को मैं ज्यादा मानूंगा। उन्होंने कहा था भाई नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार जो निर्णय लेंगे, बाकी जो मीटिंग होती है उसमें तो नीतीश कुमार के निर्णय पर तो मोहर लगनी होती है। तो नीतीश कुमार जो निर्णय जो ले लिया वही निर्णय है, उसमें कौन सा ऐसी नया गढ़ती खेल है। लेकिन जो मतलब मेरी अपनी समझ में मैं वही मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब जेडीयू के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी, ये तो संभव नहीं है। नीतीश कुमार को ही बना दिया और 20 साल से वो उनके लिए वो निर्णय जो है घातक है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। नीतीश कुमार 45-50 सीटें आई तो नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव भी तो लड़ते थे सर। नहीं, तो नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव नीतीश कुमार अकेले लड़े तो कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया था नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, या तो आरजेडी के साथ कुछ कर सकते हैं या बीजेपी के साथ करते थे। अकेले लड़े तो ऐतिहासिक रूप से हारे थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी नीतीश कुमार जी। लेकिन इस बार तो अच्छा प्रदर्शन किया था, 85 सीटें आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि इस बार तो बहुत अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब। चलिए आलोक जी हमारे पास समय की कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि नीतीश कुमार ने नामांकन कर दिया है और अब सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर लिया है। और इसी के साथ खबरों के सफर में मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।